कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing Yogesh reactions, करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yogesh reaction। Hello family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arju Reaction। So this is me Yogesh। This is me Arju। So आज हम आप सबके लिए एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है ऐदे वफा। प्रीवियसली हमने इसका एपिसोड नंबर 22 देखा था। So आज हम इसका एपिसोड नंबर 23 शुरू करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। So आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। सबसे पहले खुर्शीद के खिलाफ सारे केसेस वापस लिए जाएंगे। ये अच्छा तरीका था वैसे। पता है इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि इसकी ना मतलब इसको शिफ्ट कर देंगे कहीं और, पर ये सच में होगा पता नहीं था। दुआ और साथ की शादी हो गई। कैप्टन डॉक्टर दुआ साहब। कैप्टन डॉक्टर दुआ साहब। ओके अभी भी वक्त है। हाँ दुआ साहब तो बोला। बदल ले या इरादा बदल ले। अच्छा तो ये सच में ही उसमें गई है। कैप्टन बोला ना अपना को। ठीक है कैप्टन तो ये है ना। कल भाई मुझे तो शाहजैन के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। उसने मुझे कहा था वहां सिर्फ उसका खानदान होगा, वहां तो पूरा का पूरा इलाका जमा हुआ था। एक अच्छे खासे डिनर को उसने इलेक्शन कैंपेन बना दिया था। ओ भाई ये उन लोगों के प्यार करने का अंदाज है। उसने तेरे से कोई हेल्प मांगी? हाँ मांगी, उसी तरह जिस तरह आजकल उसका स्टाइल है। फेवर मांगता है, पता भी नहीं चलता कि उसने फेवर मांगा है। तू ओवरथिंक कर रहा है और कुछ भी नहीं है। और तुझे याद है लॉरेंस कॉलेज में वो प्लान्स बनाता था और लीड करता था जब हमें तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब क्यों हो रही है? यार मुझे उसके लीडर होने पे कोई इशू नहीं है। एसएसजी के टाइम पे था वो लीडर, लेकिन अब मुझे वो फेक लगने लग गया है और हर चीज का क्रेडिट लेने की एडिक्शन हो गई है उसे। ये तो हो गया शाहजैन के अंदर। ये बता आ कब रहा है? यार देख 25 को प्लान है शाहजैन का इलाका कवर करने का। उसका इंटरव्यू भी करना है। ये काम करता हूँ, तेरा और उसका इंटरव्यू आमने सामने बिठा के करता हूँ। माफ कर दे यार, माफ कर दे प्लीज। खुदा ने तुझे माइक की ताकत दे दी। इसका ये मतलब नहीं कि आमने सामने बिठा के हमें लड़ाता फिरे तू। शादी सुना, कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? बस यार सही बात है। तुम लोग कब शादी करोगे भाई? उसके बाद फिर इंशाल्लाह, तब तक साहब भी वापस आ जाएगा। तू बता तेरा क्या सीन है? तेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आया? हाँ थी ना एक। कौन थी? तू 25 को पहुंच, मिल के बताता हूँ तुझे। चल ठीक है ओके। प्लीज बताते औकत चाहिए? तुम ही आ जाओ, मिस कर रही हूँ बहुत। ओ कोई उल्टी सीधी बात ना करो, लैंडलाइन पे बात हो रही है। हेडक्वार्टर ने सुन लिया ना, खासतौर पे ऑपरेटर ने। मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। जानती हूँ, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा बताओ ना, क्या हालात है वहाँ के? हालात ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा इशू नहीं है तो फिर वहाँ क्यों हो तुम? एलओसी पर हाई अलर्ट क्यों है? और न्यूज़ में ये क्यों बता रहे हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है? साथ देखो प्लीज, बता दो मुझे कितना खतरा है। कोई खतरा नहीं है, अगर होता भी तो हम बैठे हुए ना उसे रोकने के लिए। अपना बताओ अम्मी कैसी हैं? सब ठीक है यहाँ, दिन रात अम्मी दुआएं करती रहती हैं तुम्हारे लिए। चलो वो दुआएं कर रही हैं तो कौन सा खतरा। हॉस्पिटल पे कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? सब ठीक है। सुनो, जो तुम्हें एक बात बतानी है, अभी बताऊं या बाद में? कोई काम की बात है तो अभी बता दो। वो ऑपरेटर तो नहीं सुनेगा? मतलब कोई काम की बात नहीं है। अल्लाह की कसम बहुत जरूरी बात है। तो बोलो। तुम ही समझ जाओ ना, मैं कहूंगी तो ऑपरेटर सुन लेगा। पेट से? क्या मतलब? प्रेग्नेंट है क्या? वो आते हुए जूनियर साथ के लिए बेबी कॉट लेते आना। हाँ यार साथ को कुछ हो तो नहीं जाएगा? आगे तुम खुद समझदार हो पार्टनर। हाफिज। ओ ये तो एंजॉय भी नहीं कर सकता ये बात, मतलब
क्या हुआ सर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हुआ नहीं, होने वाला है। नाजरीन, बात कुछ यूं है कि इस हलके के एमएनए साहब ने पिछले 5 साल में अपने इलाके में कदम तक नहीं रखा और अब उनके कारकुन घर घर जाकर वोट के साथ माफी भी मांग रहे हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि अगर इस बार वो इलेक्शन जीत गए तो इस इलाके की तकदीर बदल देंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आकर आपको लेकर जाएंगे राजा जहांगीर के इलेक्शन ऑफिस। वहां देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। मेरे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। ओके कट। सही था, बिल्कुल ठीक था, बस चलो हमें देर हो रही है, दूसरा सेगमेंट भी रिकॉर्ड करना है। शाहजैन का भी करेगा। मुझे लगता है ये जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे शायद इसको रिकॉर्ड नहीं हम लोग करते। लेट हो गए, अब रास्ते में हैं और 2-3 घंटे में इंशाअल्लाह तेरे इलाके में होंगे। कोई नहीं, आराम से आ, जलसा शुरू होने में भी बहुत वक्त है। वैसे भी मैं भी अपने ससुर को मनाने जा रहा हूँ, तेरे पहुंचने से पहले वापस आ जाऊंगा मैं। देखो शाहजहान, असूल की बात करो। पिछले 2 सालों में हमने इलाके में बहुत काम किए हैं, एक एक बंदे से बना के रखी है, सिर्फ इसी उम्मीद पे कि चौधरी वकार इस बार असेंबली में चला जाएगा। और अब ऐन वक्त पर तुम हाजिर हो गए। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, किया क्या है तुमने इलाके के लिए? सीधी बात करूं तो मैंने अभी अपनी बुनियाद बनाई है चाचा जी। अब उस बुनियाद पर किला खड़ा करने का वक्त आ गया है। अगर हम आपस में ही तकसीम हो गए तो ना वकार जीतेगा ना मैं। इस बार हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, मैं ना जीता तो सियासत छोड़ दूंगा। तुम्हारी पोजीशन अच्छी होगी, लेकिन इस इलाके में सबसे अच्छी पोजीशन पर तो मेरे भाइयों जैसा दोस्त बैठा है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इशारा ही काफी है। हाँ, इसलिए जिद की बजाय अगर हम इत्तेफाक मैंने बोला था ना शेर यार तो दोनों की इज्जत रह पोजीशन का जाएगी। गलत फायदा उठाएगा। जिद हम नहीं, तुम कर रहे हो मलिक शाहजैन। अगर इस वक्त हम पीछे हट गए तो इलाके में हमारी एक टके की इज्जत नहीं रहेगी। मेरा मशवरा मानो, ये भी अपनी हमें जगह इसी सही है। धमकियां देने की बजाय पीछे हट जाओ और या फिर मुकाबला करो। और तो बाकी कोई मैं ऑप्शन नहीं धमकी है। कहां दे रहा हूं चाचा जान, मैं तो सच बता रहा हूं। माना कि मैंने अपने इलाके में एक सड़क भी नहीं बनाई, लेकिन जितने ताल्लुकात बनाए हैं ना उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। पर सड़क तो इसलिए बनवानी मेरी बात चाहिए समझने की थी। कोशिश करें। उसने मेरे तो साथ स्कूल चलो। बनवाने की भी, और कॉलेज कल चल से खुलवाने मेरी की, support और का ऐलान है। डिस्पेंसरी हाँ, वगैरह। डिस्पेंसरी हम सब तुम्हें कुछ कहें। वो किया था। पहले तो चौधरी अपना वकार शहर के गांव जलसे ही में आता आकर है। उसकी सपोर्ट का ऐलान करो तो करोगे? नहीं, तो फिर हमारी तरफ से भी इनकार ही समझो। तुम अपने ताल्लुकात पे इलेक्शन लड़ो, हम हम अपने अपनी पे कारकर्दगी पे मुझे लड़ते लगता है ये लोग जीत हैं। फिर जाएंगे। देखते हैं लोग किसका साथ देते हैं। मेरे को भी ऐसे लग रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। बट ये हटेंगे नहीं। मुझे लगता है कोई तीसरा ना बाजी मार दे इनके बीच में। चलो फिर ये लड़ेंगे तो नहीं। तो भाई मेरा मशवरा मान ले, खुद ही पीछे हट जाओ। इस दफा तुम्हारी पोजीशन बहुत कमजोर है, कहीं ये ना हो वोट मांगने जाओ और तुम्हें जूते और थप्पड़ खाने पड़ जाएं। हो ये ले, तुझे ही खिला दिया। मुझे पहले थप्पड़ खाने की थप्पड़ तो खिला नहीं, दिया। मारने की आदत है। हम्म, पहले अपने बहनोई से बात करने की तमीज सीख ले, फिर इलेक्शन लड़ना। सो ऐसे ही दुश्मनियां बनती हैं भाई। थप्पड़ का मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगा मलिक शाहजहान कि तुम्हें याद करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। बस अब जाकर शाहजहान का जलसा कवर करूंगा, फिर दूसरे उम्मीदवारों से कहीं मुलाकात है। जलसे पे कुछ और ही ना उसके हो बाद जाए। वोटर्स का मूड चेक करना है और फिर कल वापस। हाँ रानी, जल्दी आओ, खुदा के लिए जल्दी आओ, मेरे शाहजैन को किसी ने गोली मार दी है। उसने खुद ही तो नहीं मार लिया। उसने मारी होगी ना, जरूरी उसको नहीं थप्पड़ है। मार के गया था ये। क्या पता खुद ही मार उसने लिया। बोला ना कि इसका तुझे बहुत ज्यादा इल्जाम देगा। मुझे बस शाहजैन के पास ले जाओ। रानी तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो, सब है अभी उसके पास, उसे कुछ नहीं होगा। सब है तो मैं क्यों नहीं हूँ? मियाँ जी भी मुझे नहीं जाने दे रहे। तुम प्लीज वहाँ फोन करके पता लगाओ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। पॉलिटिक्स में आना तो यार ये चीज होनी मैं बहुत नहीं आम रह सी बात सकती हो चुकी है। शाहजहान आज के टाइम में के भी बहुत आम सी बात हो चुकी है। तुम फोन करो ना। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? पुत्र, डॉक्टरों ने क्या बोलना है? हमको तो इत्तला भी उस वक्त दी है जब उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। तो ला मालिक है, वो इसकी हिफाजत करने वाला है पुत्र।
हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि हमला किस बदबख्त ने करा है। हम भी उतनी अंधेरे में बैठे हैं पुत्र जितना तुम लोग हो। आप तसल्ली रखें दादाजी, सब पता चल जाएगा कौन इसमें मुलव्विस है और किसकी हरकत है ये। दादाजी हमला हुआ कहाँ पे? चौधरी मेहरदीन से मिलने गया था। वहां से वापस आ रहा था तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीसरा बंदा ही काम कर गया हो। दिखा दिया। हाँ मगर ये चौधरी के पास गला लेने क्या गया था? इसके साथ तो हर वक्त इसके अपने बंदे होते हैं। वो किधर मरे हुए थे? सारे मुलाजिम हुसैन किधर थे? मुझे कुछ पता नहीं है मियाँ जी, होश में आएगा तो सारे सवालों के जवाब दे देगा। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जाते हुए बता गया था कि चौधरी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, उसने खुद तो नहीं मार ली, मुझे उसका दिमाग भी बुझाई किसी ने। इत्तला देने की क्या जरूरत है मियाँ जी? इलाके के बच्चे को मालूम हो गया है कि शाहजैन अस्पताल में, उन्हें भी पता चल ही गया होगा। फिर भी वो आया नहीं। उसकी बेटी का घर वाला जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला है। फिर तो उन्होंने किया। उसने खबर नहीं ली, कोई पूछा नहीं उसने। ऐसे वक्त पे तो दुश्मन भी खैर खबर पूछ लेते हैं पुत्र। सही बात है। उस वक्त में रखा गया जब वो एक इंतखाबी जलसे में शिरकत की बात की जा रही थी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया। आखिरी खबरें आने तक उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। अब हम आपको ये चलते हैं। तो इसको पता चल गया शाहजैन को चोट लगी। दादाजी की बातों से क्या तुझे भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? तुझे क्या लग रहा है? यही कि रानी भाभी के भाई और अब्बा मुलव्वस हैं इस हमले में। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, और उनका यहाँ ना होना इस बात को कंफर्म कर रहा है। आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पार्ट 1 पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।